आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज कल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना इतना आसान नहीं है इस भाग दौड़ की दुनिया में। लेकिन दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। मैं आपको बता दूं, ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्रीमद् रामचरितमानस और दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता की श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की उसका पहला अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय है गीता का सार। इन तीनों अध्यायों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनका अवश्य लाभ उठाया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को ही बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं, दूसरे बुरे कर्म होते हैं। ये सब प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कर्म को करना चाहता है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इनके महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जब श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं करना चाहता था, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये समझाया कि हमें कर्म करना क्यों आवश्यक है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप श्रीमद् भागवत गीता की तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग, उसके श्लोकों की व्याख्या में सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ, और आप इसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपसे प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग। आज का श्लोक है तीसरा। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्तः मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्या नाम है कर्म योगेन योगी नाम। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तो निष्पाप हो, तुम तो बड़ी पवित्र आत्मा हो। मैं यह तुम्हें सबसे पहले ही बता चुका हूँ। आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के प्राणी होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात कुछ इसे ज्ञान के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अपनी भक्तिमयी सेवा के द्वारा इस ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म का कैसा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है। एक तो होता है सांख्य योग, कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और भी अधिक रूप से स्पष्ट विवेचना की गई है, अर्थात इसका बहुत ही अच्छी तरीके से विवेचन किया गया है। सांख्य योग या आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति अधिक वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए होता है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं, अर्थात जो व्यावहारिक ज्ञान के द्वारा ही
अपने आप को, अपने चिंतन को, अपने व्यवहारिक ज्ञान और दर्शन द्वारा ही चिंतन मनन करना चाहते हैं, अर्थात ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करके, उनके भक्ति पूर्ण कार्य करके अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते हैं। जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में भी बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों पर चलते हुए ही मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष ही नहीं है। बुद्धि योग तो पूर्णतः पर ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति पर ही आश्रित है, निर्भर है। इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से, आसानी से अपने वश में किया जा सकता है, अर्थात उन पर, अपनी इंद्रियों पर स्वयं नियंत्रण किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में ही जाने जाते हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, जो धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह में रहता है। अंतिम लक्ष्य तो भगवान श्री कृष्ण जी ही माने जाते हैं, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज में लगे रहते हैं, अर्थात वो परम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वे अंततः भगवान श्री कृष्ण जी की ही भक्ति को प्राप्त करके ऐसा प्राप्त कर सकते हैं। इसका भी उल्लेख, इसकी भी गणना श्रीमद् भागवत गीता में मिलती है। संपूर्ण व्यक्ति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना होता है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन ही मानी जाती है, जिसके क्रम द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी तक पहुंचा जा सकता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भक्त में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध, अर्थात कृष्ण भक्ति ही उसके जीवन का एक उद्देश्य होता है, वही उसका सार्थक संबंध माना जाता है। इन दोनों से भगवान श्री कृष्ण जी का मार्ग श्रेष्ठ माना जाता है। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति कर लेता है, वही मार्ग सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल पवित्र नहीं करना होता। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया हैं, अर्थात वे तो स्वयं ही पवित्र हैं, शुद्ध हैं, उसको क्या पवित्र करना है, ऐसा तो हम अज्ञानी लोग ही सोच सकते हैं। और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल और दिव्य मानी जाती है। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण जी की प्रत्यक्ष रूप से भक्ति करते हैं, यही भक्ति ही सामान्य रूप से सरल होती है, दिव्य होती है, पवित्र होती है। यह थी मेरे आज के तीसरे श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरी आपसे प्रार्थना है आप इसका श्रवण अवश्य करें। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।